हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से जुलाई 2023 महीने में इशू की गई हैं। जुलाई 2023 महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई है वो इलेक्शन ड्यूटी से रिलेटेड है। इसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो इंडिया का, उनके ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई है उनको फॉरवर्ड किया है। इन इंस्ट्रक्शंस में डिटेल में बताया गया है कि इलेक्शन के पर्पज़ के लिए इलेक्शन ड्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो उसके लिए कैसे स्टाफ को मांगा जा सकता है दूसरे डिपार्टमेंट से। 10 पेज की ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा क्राइटेरिया बताया गया है कि कोई भी सीनियर एम्प्लॉई इलेक्शन ड्यूटी के दौरान भी सीनियर ही रहेगा, उसकी इस तरह से ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि वो दूसरे ऑफिसर्स जो जिनसे वो अपने डिपार्टमेंट में सीनियर है या पे के हिसाब से सीनियर है तो इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे भी वो सीनियर ही रहे। जैसे कि पीओ, एपीओ और पोलिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शन टाइम पर, तो उनकी ड्यूटी सीनियरिटी के हिसाब से लगाई जाए। सभी डिपार्टमेंट से बराबर एम्प्लॉई लिए जाएं इलेक्शन ड्यूटी के लिए। ऐसा ना हो कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को टारगेट करके उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लिए जाएं और बाकी डिपार्टमेंट से कम लिए जाएं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे काम करेंगे इलेक्शन टाइम के लिए, इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, वो डेपुटेशन पर माने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की डेपुटेशन पे रहेंगे वो जब तक उनकी इलेक्शन ड्यूटी चलेगी। ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स और जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के डेपुटेशन पर रहेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस में अलग अलग पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सीनियरिटी वाला पॉइंट है। इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट की लिस्ट भी दी गई है इसमें जिनकी इलेक्शन ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप और वुमेन के लिए किस तरह से ड्यूटी लगाई जा सकती है या फिर उनकी ड्यूटी नहीं लगानी, उसका भी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं स्टाफ टू बी एग्जेम्प्टेड। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और वेटनरी डॉक्टर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके बाद रेडियो एंड दूरदर्शन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बैंक्स की जो ग्रामीण ब्रांचेज हैं, यूपीएससी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये इस तरह से कुछ एक डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं जिनके एम्प्लॉयज़ को इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। इसमें बीएसएनएल, एमटीएनएल और एलआईसी के एम्प्लॉयज़ का भी जिक्र है। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसका प्रोसेस होगा और कौन कौन इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पब्लिक हॉलीडे कमेटी से रिलेटेड है। इसमें हरियाणा स्टेट में जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर की जाएगी तो उसके लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। इसमें एसीएस फाइनेंस डिपार्टमेंट, एसीएस स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये 4 मेंबर बनाए गए हैं इसके। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किसी भी दिन को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेंट्रल एक्ट से रिलेटेड है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की थी स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी संविधान के बनने से पहले के एक्ट हैं उनको रिव्यू किया जाए। अगर उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो उनको अमेंड किया जाए, अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको रिपील कर दिया जाए। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की राय मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें उन एक्ट्स की लिस्ट भी दी है साथ में। ये वो एक्ट्स हैं जिनको रिव्यू किया जाना है। जैसे कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट सेशन में सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी को रिफॉर्म किया है। नए एक्ट बनाए गए हैं लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इसी तरीके से बाकी के एक्ट्स में भी सुझाव मांगा गया है केंद्र सरकार के द्वारा ताकि जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है उनको अमेंड किया जा सके और जिनको ख़त्म करना है उनको ख़त्म किया जा सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कमेंट्स भेजने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। रिसेंटली आपने लास्ट वीडियोस में देखा भी होगा कि किसी डिपार्टमेंट का अगर कोई ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी या फिर छुट्टी वगैरह पे होता है तो उसके लिंक ऑफिसर बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये सीईओ, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के जो सीईओ हैं उनके लिंक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर कुरुक्षेत्र को बनाया गया है। अगर ये छुट्टी पर रहते हैं तो उनकी जगह जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो उनका काम देखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। इसमें 3 डिपार्टमेंट के लिंक ऑफिसर्स बनाए गए हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं सेवा, डेवलपमेंट एंड पंचायत, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर इनके ऑफिसर्स छुट्टी पर रहते हैं तो उनके लिंक ऑफिसर 1 और लिंक ऑफिसर 2 दिए गए हैं इस इंस्ट्रक्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि ग्रुप ए, बी, सी, डी से रिलेटेड सभी न्यू एम्प्लॉयज़ जिनकी न्यू ज्वाइनिंग होती है उनकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपलोड की जाए और खासकर ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की सबसे पहले अपलोड की जानी है। अगर ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की अपलोड नहीं की जाती तो पुनिटिव एक्शन इनिशिएट कर दिया जाएगा
जो कर्मचारी डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया है गवर्नमेंट ने। इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई थी, उसकी मिनट्स फॉरवर्ड की गई है। उसमें काम बताया गया है कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दी जाएगी उसके लिए कौन सा काम कौन देखेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में जो कैडर और कैडर वाइज पोस्ट में रिजर्वेशन कितनी खाली है, कितनी रिजर्वेशन बनती है, उसका जो काम देखना है वो एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के एसीएस लेवल पर देखा जाएगा। उसके बाद जो कैडर डिफाइन किया जाएगा डिपार्टमेंट के सर्विस रूल और जो 2016 के हरियाणा सिविल सर्विस रूल हैं उनके अकॉर्डिंग वो भी एसीएस के लेवल पर देखा जाएगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का एम्प्लॉय डायरेक्ट जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट रिक्रूट हुआ है तो उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाए या नहीं दी जाए, इसके लिए लीगल ओपिनियन लिया गया है एडवोकेट जनरल से। इस काम को HR 3 ब्रांच देखेगी सिविल सेक्रेटेरिएट में। तो इस तरह से सभी ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ वगैरह लगाई गई हैं। अभी ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक सुप्रीम कोर्ट में केस है, उससे रिलेटेड है। इस केस का नाम है उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन वर्सेस रविशंकर पेट्रो एंड अदर्स। ये केस डिस्टेंस से टेक्निकल एजुकेशन लेने वालों के ऊपर है, जिन्होंने डिस्टेंस से कोई भी टेक्निकल डिग्री ली है जैसे कि बीटेक या फिर कोई डिप्लोमा। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने। इससे रिलेटेड कई इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हो चुकी हैं जब कोर्ट ने अलाउ किया था कुछ एक एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने डिस्टेंस से टेक्निकल डिग्री ली थी। उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि 2001 से लेकर 2005 के बीच किन्होंने ज्वाइन किया है उस डिग्री के आधार पर और किन को प्रमोशन दिया गया है, उनकी डिटेल्स भेजी जानी है गवर्नमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन है वो रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड है। पहली इंस्ट्रक्शन उस एम्प्लॉय पर लागू होगी जो फिजिकल हैंडीकैप है और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के तहत कवर होते हैं। ये 1995 का जो एक्ट था इसको 2017 में नया एक्ट बनाकर खत्म कर दिया गया था पुराने एक्ट को। जो एम्प्लॉयज़ पुराने एक्ट के तहत कवर होते हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे दी जाएगी उसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं ये 9 पेज की। तो जिनके ऊपर ये लागू होता है वो इस इंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फिजिकल हैंडीकैप के रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये 19/4/2017 के बाद जिन पर एप्लीकेबल है उनके लिए है। 2016 में जो ये डिसेबिलिटीज़ एक्ट बना था जो 2017 में लागू हुआ था उसके तहत जो भी एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं जिनको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाना है तो इसमें कितने % उनका कोटा होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए क्या रूल्स होंगे वो इसमें बताए गए हैं। ये भी 14 पेज की इंस्ट्रक्शंस है, जिनको भी ये डिटेल में पढ़नी है वो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको GST से रिलेटेड काफ़ी काम करना पड़ता है जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर्स हैं ETOs वगैरह उनकी किसी भी अलग काम के लिए ड्यूटी ना लगाई जाए। या कुछ एक ड्यूटी बताई भी गई हैं जो DETC और ETOs की लगा दी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जैसे कि स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ सेंसस एक्ट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मीन्स जनगणना के लिए, या फिर जैसे फ्लड ड्यूटी लगती है फ्लड कंट्रोल रूम में, इस टाइप की ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। उसके बाद मैजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ हैं जैसे कि मैजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं जो ETOs हैं CRPC के प्रोसीजर को लागू करने के लिए। इसके अलावा कुछ एक और भी ड्यूटीज़ हैं VIP ड्यूटीज़ वगैरह। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ ना लगाई जाएं ताकि वो GST के काम को टाइम पर ख़त्म कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो IAS को प्राइवेट अवार्ड्स मिलने से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड की है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं कि कोई भी IAS ऑफिसर्स किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी से या इंस्टीट्यूट से अवार्ड नहीं ले सकते। अगर ऐसा कोई अवार्ड लिया जाना है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, और वो जो अवार्ड लिया जाएगा उसमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, मतलब वो अवार्ड कैश या फिर पैसों से किसी भी तरह रिलेटेड ना हो। तो इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं IAS ऑफिसर्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो विजिलेंस रिपोर्ट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि सभी डिपार्टमेंट्स विजिलेंस इंक्वायरी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो क्वार्टरली बेसिस पर सेंड करेगा। उसके लिए फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवाया है। ये फॉर्मेट्स हैं जो टेबल दी गई है, इसमें डाटा भेजना है। अगर कोई कंप्लेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट से होती है या फिर कोई डायरेक्ट डिपार्टमेंट में रिसीव होती है कोई भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट, तो इस टाइप से ये 4-5 परफॉर्मे दिए गए हैं। इनको फिल करके क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जानी है ये इन्फॉर्मेशन। और ये ड्यूटीज़ रहेगी जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स बनाए गए हैं डिपार्टमेंट में,
उनको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 कर दी थी। कुछ डिपार्टमेंट्स की क्यूरी थी, अगर हम ट्रांसफर बेसिस या डेपुटेशन पर एम्प्लॉयज़ को लेते हैं तो क्या उसके लिए भी +2 की क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है कि सभी डिपार्टमेंट अपने सर्विस रूल अमेंड करवा ले, चाहे ट्रांसफर बेसिस पर कोई एम्प्लॉय लिया जाए या फिर डेपुटेशन पर। अगर ग्रुप सी के तहत कोई एम्प्लॉय है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 ही रहेगी। इसके लिए एक स्पेसिमेन भी साथ एनक्लोज किया है। इस तरह से रूल अमेंड करवाए जाने हैं। ये साथ में एक नमूना लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो GIS टेबल से रिलेटेड है। जो भी एम्प्लॉयज़ इस क्वार्टर में रिटायर हुए हैं 1/7/2023 से लेकर 30/9/2023 तक या फिर रिटायर होने वाले हैं, उनकी GIS की कैलकुलेशंस कैसे की जानी है उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको GIS की कैलकुलेशन नहीं करनी आती तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम GIS की कैलकुलेशंस करते हैं। ये 2 टेबल्स होती हैं इसमें, एक 10 रुपये के हिसाब से, एक 15 रुपये के हिसाब से। किस पर ये एप्लीकेबल है, किसकी 15 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन की जानी है, किसकी 10 रुपये के हिसाब से, ये सारी मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं डिटेल्स में सभी बातें, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्स ग्रेशिया की वैकेंसी से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी है। एक्स ग्रेशिया के तहत कितने एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म में भेजी जानी है। इसके साथ एनेक्स्चर ए लगाया है गवर्नमेंट ने। इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। इसके अलावा ये जो टेबल दी गई है इस टेबल में भी ये इन्फॉर्मेशन भेज के और साइन करके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को भेजी जानी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो जुलाई 2023 के महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।